10 अगस्त 2015 गूगल का माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर्स। 43 साल के सुंदर पिचाई इस टेक जायंट के सीईओ के रूप में अपना पहला दिन शुरू कर रहे थे। यह मोमेंट सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए हिस्टोरिक था। आज से मेरी जिम्मेदारी सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाने की नहीं है। मुझे गूगल के मिशन को आगे ले जाना है, दुनिया की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और उसे यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाना। सीईओ बनने के पहले दिन सुंदर ने गूगल एम्प्लॉयज को एड्रेस करते हुए कहा था, गूगल सीईओ बनना आसान नहीं था। कंपनी उस समय कई चैलेंजेस फेस कर रही थी। यूरोपियन रेगुलेटर्स एंटी ट्रस्ट कंसर्न्स रेज कर रहे थे। मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपटीशन इंटेंस हो रही थी और सबसे बड़ी बात, एआई और मशीन लर्निंग में नई कंपनीज तेजी से आगे बढ़ रही थीं। सुंदर ने अपनी लीडरशिप की शुरुआत एक क्लियर विजन से की, एआई फर्स्ट कंपनी बनना। हम मोबाइल फर्स्ट वर्ल्ड से एआई फर्स्ट वर्ल्ड में ट्रांजिशन कर रहे हैं। हर गूगल प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन होना चाहिए। सीईओ बनने के 6 महीने बाद सुंदर का स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन यही था। गूगल आईओ 2016 में सुंदर ने गूगल असिस्टेंट को ऑफिशियली लॉन्च किया। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था बल्कि गूगल के एआई स्ट्रेटेजी का सेंटरपीस था। असिस्टेंट के साथ हमारा गोल है कि यूजर्स को हेल्प करना हो तो उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना न पड़े। नेचुरल कॉन्वर्सेशन के जरिए वे जो चाहते हैं वह मिल जाए। गूगल असिस्टेंट लॉन्च करते समय सुंदर का विजन था, लेकिन सुंदर के सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी कंपनी कल्चर को मेंटेन करना। गूगल हमेशा से इनोवेटिव और ओपन कल्चर के लिए फेमस था। सीईओ बनने के साथ इसे बनाए रखना क्रूशल था। हमारी स्ट्रेंथ हमारे लोगों में है। अगर हम क्यूरियस, क्रिएटिव और कोलैबोरेटिव कल्चर को बनाए रखें तो कोई भी चैलेंज हम पार कर सकते हैं। एक ऑल हैंड्स मीटिंग में सुंदर ने एम्प्लॉयज से कहा था, 2016-2017 में सुंदर ने गूगल के सेवरल मेजर प्रोडक्ट्स को रीडिजाइन किया। जीमेल, गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, सभी में एआई इंटीग्रेशन हुई। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ने यूजर एक्सपीरियंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया। हमारा अप्रोच ये था कि एआई यूजर्स के लिए इनविजिबल हो लेकिन वैल्यूएबल हो। जीमेल में स्मार्ट रिप्लाई, फोटोज में ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ड्राइव में इंटेलिजेंट सर्च, ये सब एआई के एग्जाम्पल्स हैं। प्रोडक्ट रीडिजाइन स्ट्रेटजी के बारे में सुंदर के विचार थे। 2017 में एक मेजर अनाउंसमेंट हुई, गूगल फॉर इंडिया प्रोग्राम। सुंदर के पर्सनल कनेक्शन के साथ गूगल ने इंडिया को स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनाया। इंडिया मेरे लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये मेरा देश है। यहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावर करना मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गूगल फॉर इंडिया लॉन्च करते समय सुंदर का इमोशनल स्टेटमेंट था। इस प्रोग्राम के अंडर गूगल ने कई इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लॉन्च की, गूगल पे फॉर डिजिटल पेमेंट्स, यूट्यूब फॉर रीजनल लैंग्वेजेस और गूगल स्टेशन फॉर पब्लिक वाईफाई। हमारा मानना है कि इंटरनेट एक्सेस एक फंडामेंटल राइट है। गूगल स्टेशन के थ्रू हमने मिलियंस ऑफ इंडियंस को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया। डिजिटल इंडिया समिट में सुंदर का कहना था, 2018 में सुंदर के लीडरशिप की एक मेजर टेस्ट आई एम्प्लॉय एक्टिविज्म के फॉर्म में। गूगल एम्प्लॉयज ने प्रोजेक्ट मेवन मिलिट्री, एआई कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई चाइना सर्च इंजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। सुंदर ने इन सिचुएशंस को बहुत केयरफुली हैंडल किया। एम्प्लॉय कंसर्न्स को सीरियसली लेते हुए कंपनी के एथिकल स्टैंडर्ड्स को क्लैरिफाई किया। हमारे एम्प्लॉयज हमारी कॉन्शियंस हैं। जब वे एथिकल कंसर्न्स रेज करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सुने और अप्रोप्रिएट एक्शन लें। एम्प्लॉय एक्टिविज्म के दौरान सुंदर का अप्रोच था, प्रोजेक्ट मेवन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और एआई एथिक्स प्रिंसिपल्स को पब्लिकली पब्लिश किया गया। इससे पता चला कि सुंदर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और कंपनी वैल्यूज को प्रॉफिट से ऊपर रखते हैं। 2019 में गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ लैरी पेज ने रिटायरमेंट अनाउंस की। सभी की एक्सपेक्टेशन थी कि सुंदर को अल्फाबेट का भी सीईओ बनाया जाएगा। 3 दिसंबर 2019 वह हिस्टोरिक दिन आया। सुंदर पिचाई को अल्फाबेट का सीईओ बनाया गया। अब वह सिर्फ गूगल के नहीं बल्कि वेमो, वेरिली, कैलिको जैसी सभी अल्फाबेट कंपनीज के लीडर थे। यह ट्रांजिशन नेचुरल था। सुंदर ने गूगल को सक्सेसफुली लीड किया है। अब वह पूरे अल्फाबेट पोर्टफोलियो को सेम विजन के साथ लीड कर सकते हैं। लैरी पेज का सुंदर के अल्फाबेट सीईओ बनने पर स्टेटमेंट था, अल्फाबेट सीईओ बनने के साथ सुंदर की जिम्मेदारियां एक्सपोनेंशियली बढ़ गईं। अब उन्हें ट्रेडिशनल टेक बिजनेस के साथ साथ हेल्थ केयर, ऑटोनोमस व्हीकल्स
और लाइफ साइंसेज जैसे डाइवर्स एरियाज में भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने थे। हर अल्फाबेट कंपनी का अपना यूनिक मिशन है, लेकिन सभी में कॉमन थ्रेड है टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमैनिटी को हेल्प करना। अल्फाबेट सीईओ के रूप में सुंदर का विजन था। कोविड-19 पैंडेमिक ने सुंदर की लीडरशिप की असली परीक्षा ली। गूगल के प्रोडक्ट्स का यूसेज ड्रामेटिकली बढ़ गया। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स, सभी एरियाज में गूगल के प्रोडक्ट्स क्रिटिकल बन गए। पैंडेमिक ने हमें दिखाया कि टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल टूल है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका इस्तेमाल सोसाइटी को हेल्प करने के लिए करें। कोविड-19 के दौरान सुंदर का रिफ्लेक्शन था। गूगल ने पैंडेमिक के दौरान कई इनिशिएटिव्स लॉन्च की। कोविड-19 इंफॉर्मेशन पैनल्स, गूगल मीट को फ्री बनाना, गूगल क्लासरूम का एक्सपेंशन और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स। 2021-2022 में सुंदर ने अल्फाबेट को एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग में मेजर इन्वेस्टमेंट्स के लिए लीड किया। गूगल क्लाउड को अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट compete करने के लिए एग्रेसिव स्ट्रैटेजी बनाई। क्लाउड और एआई हमारे फ्यूचर ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स हैं। हमें इन एरियाज में मार्केट लीडर बनना है। अल्फाबेट के शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हुए सुंदर का कहना था। लेकिन सुंदर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कंपनी कल्चर को मेंटेन करना। आज भी गूगल इनोवेशन, क्यूरियोसिटी और डोंट बी इविल फिलॉसफी के लिए जाना जाता है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस रिजल्ट्स नहीं है। आपको ऐसी कंपनी बनानी है जहां टैलेंटेड लोग अपना बेस्ट वर्क कर सकें और साथ ही सोसाइटी को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकें। एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में सुंदर का फिलॉसफी था। आज सुंदर पिचाई ग्लोबल टेक इंडस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक हैं। अल्फाबेट का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। गूगल के प्रोडक्ट्स बिलियंस ऑफ लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सुंदर के लिए सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन ये है कि टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइजेशन हो रही है। जब मैं देखता हूं कि कोई इंडियन फार्मर स्मार्टफोन के जरिए अपनी क्रॉप की बेटर प्राइस पा रहा है या कोई अफ्रीकन स्टूडेंट यूट्यूब से फ्री एजुकेशन ले रहा है, तो लगता है कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुंदर का कहना था, चेन्नई के उस छोटे घर से शुरू हुई जर्नी अब दुनिया के सबसे पावरफुल टेक एम्पायर तक पहुंची है। लेकिन सुंदर आज भी वही हम्बल, क्यूरियस और एम्पैथेटिक पर्सन है जो आईआईटी के दिनों में अपने दोस्तों की मदद करते थे। सक्सेस का मेजर सिर्फ ये नहीं है कि आप कहां पहुंचे हैं, ये है कि आपने कितने लोगों की मदद की है अपने साथ आगे बढ़ने में। यही है सुंदर पिचाई की लाइफ फिलॉसफी जो आज भी उन्हें गाइड करती है। सुंदर पिचाई की कहानी हमें सिखाती है कि सर्कमस्टांसेस आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करती। आपका माइंडसेट, आपकी मेहनत और आपका विजन ही आपके फ्यूचर को शेप करता है। चेन्नई के एक मिडिल क्लास परिवार से निकलकर वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी का सीईओ बनना, यह जर्नी इंस्पायर करती है कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता। आज जब हम गूगल सर्च करते हैं, क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं या एंड्रॉयड फोन चलाते हैं, तो हम सुंदर पिचाई की विजन को एक्सपीरियंस करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। यही है सुंदर पिचाई की असली लेगेसी, साबित करना कि अच्छे इंटेंशंस, हार्ड वर्क और राइट अपॉर्चुनिटीज के साथ कोई भी व्यक्ति दुनिया को बेहतर बना सकता है।